अमेरिका में आए फाइनेंशियल डेटा में नरमी के बाद यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें घटने की उम्मीद से सोने की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। गुरुवार को प्रॉफिट बुकिंग के बाद शुक्रवार को सोने के भाव एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। एमसीएक्स पर सोने का रेट शुक्रवार को 1,07,807 पर 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया और आखिर में 1,07,740 पर बंद हुआ। इस तरह घरेलू बाजार में हफ्ते भर में 3.80% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। बात करें कॉमेक्स की तो यहाँ सोने का भाव शुक्रवार को $3,653.30 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में इस तेजी के चलते इस साल अब तक इसमें 35% की बढ़ोतरी हो चुकी है। एक्सपर्ट सुगंधा सचदेवा, फाउंडर ऑफ एसएस वेल्थ स्ट्रीट, ने सोने की कीमतों में तेजी के पीछे के कारणों पर बात करते हुए कहा, सोने के दाम एक और रिकॉर्ड ऊंचाई यानी 1,07,807 पर 10 ग्राम पर पहुंच चुके हैं। इस हफ्ते इसमें 3.82% की बढ़ोतरी हुई है और ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब सोने की कीमतों में बढ़त दर्ज हुई है। इस धुआंधार तेजी के पीछे क्या कारण है, उन्होंने ये भी बताया है। सबसे पहला है कमजोर अमेरिकी आर्थिक डेटा। अमेरिका के लेबर मार्केट से आए नए आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में गैर कृषि रोजगार यानी नॉन फार्म पेरोल्स सिर्फ 22,000 ही बढ़ा, जबकि उम्मीद 75,000 की थी। इसके साथ ही बेरोजगारी की दर 4.3% तक बढ़ गई, जो लेबर मार्केट के कमजोर होने का संकेत है। दूसरा, फेडरल रिजर्व का रुख। यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल के हालिया बयानों से ये साफ हो गया है कि 16 से 17 सितंबर की मीटिंग में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती लगभग तय है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल एंड ट्रेड अनसर्टेनिटी। ग्लोबल लेवल पर चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड अनसर्टेनिटी ने भी सोने की कीमतों को बढ़ाया है, क्योंकि ऐसे समय में निवेशक इसे एक सेफ ऑप्शन मानकर चल रहे हैं। एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा के अकॉर्डिंग यूएस फेड की इंडिपेंडेंसी को लेकर चिंताएं और अमेरिकी सरकार की सख्त टैरिफ नीतियों से जुड़ी कानूनी चुनौतियों ने सेफ निवेश के तौर पर सोने की मांग को और ज्यादा बढ़ा दिया है। साल 2025 में अब तक सोने की कीमतों में 35% की तेजी आई है। इससे ये एक बार फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल झटकों के खिलाफ एक मजबूत बचाव के रूप में साबित हुआ है। सोने की मांग में बढ़ोतरी का एक और बड़ा कारण सेंट्रल बैंकों द्वारा धुआंधार खरीदारी है, क्योंकि देश अमेरिकी डॉलर से दूर होकर अपने रिजर्व को अलग अलग चीजों में बांट रहे हैं। पिछले 3 सालों से सेंट्रल बैंक हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं, जो पिछले एक दशक के एवरेज से भी 2 गुना है। 2025 में भी खरीदारी की रफ्तार इसी तरह बनी हुई है। ये खरीदारी कोई मौका परस्त नहीं, बल्कि ग्लोबल रिजर्व का एक स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग है। नतीजन 2025 की पहली तिमाही में ग्लोबल रिजर्व में सोने का हिस्सा 3 दशक के सबसे ऊंचे स्तर यानी 24% तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 3% ज्यादा है। सोने की कीमतों के फ्यूचर पर सुगंधा सचदेवा ने कहा, सोने का ट्रेंड अभी भी मजबूत बना हुआ है। घरेलू बाजार में सोने ने 1,05,800 पर 10 ग्राम पर एक मजबूत आधार बनाया है और इसका अगला टारगेट 1,10,000 प्रति 10 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना जल्द ही $3,640 प्रति आउंस को छू सकता है। आने वाले दिनों में टैरिफ से जुड़े डेवलपमेंट और अमेरिका के सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े सोने की कीमतों की दिशा तय करेंगे। खैर, इससे ये तो साफ है कि डॉलर पर बढ़ती अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते अब भारत समेत दुनिया के कई सेंट्रल बैंक सोने को एक सेफ और सैंक्शन प्रूफ ऑप्शन मान रहे हैं।